विधानसभा चुनाव चल रहे हैं जम्मू कश्मीर की। अगर बात करें तो इस समय तमाम सियासी दल जो हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। सेकंड फेज के चुनाव में ज़्यादा घंटे बाकी नहीं है और थर्ड फेज में हम एंटर कर जाएंगे, यानी कि हमारा क्षेत्र जो है यहाँ पर वोटिंग डाली जाएगी और कितने प्रतिशत वोटिंग रहेगी, कौन उम्मीदवार जो है वो विजयी रहेंगे, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज की अगर बात करें जिसमें जम्मू हमारा नॉर्थ आता है, ईस्ट आता है, वेस्ट आता है, साउथ आता है, उन तमाम जगहों से आपको समीकरण जो है वो हम दिखा रहे हैं। इस समय मैं विधानसभा क्षेत्र जम्मू नॉर्थ की अगर बात करूँ, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ की अगर बात करें तो ये सीट जो है एक हॉटस्पॉट बनी हुई है और चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। कारण ये भी हैं कि इस सीट पर शावरा शर्मा यहाँ भाजपा की सीट पर जो है कंटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है अगर बात करें तो यहाँ पर जो है डीपीएपी के भी उम्मीदवार हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट चेहरा जो है एक्स एमएलए रह चुके ठाकुर शिवदेव सिंह जी की बात करें, पार्टी ने जब मैंडेट नहीं दिया तो लोगों ने जो है उन्हें प्रोत्साहित किया, लोगों ने उन्हें जो है मजबूर किया कि वो इस बार जो है कंटेस्ट जरूर करें इलेक्शन और हम अपना उम्मीदवार चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भी इंडिपेंडेंट पर्चा भरा और अब चुनाव निशान सेब के साथ यानी कि एप्पल के साथ जो है वो भी मैदान में है। जद्दोजहद चल रही है, देर रात को भी चुनाव का जो है वो प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हालांकि अभी हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। हमारी कोशिश है कि जल्द उनसे मुलाकात करें और उनसे जो विजन है इस क्षेत्र को लेकर और जिस तरीके से वो पूर्व में जब यहाँ पर एमएलए रहे किस तरीके से कार्य की और क्या जो ड्रॉबैक्स रह चुके हैं इस 10 सालों में या फिर पिछले जब से टेनवर जो है किसी और सरकार का था, वो तमाम चीज़ें बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतवीर सिंह मनास जी हैं, क्योंकि ये उनकी सपोर्ट में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो हमने लाजमी समझा कि इन्हीं से बातचीत की जाए और जाने कि क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं इस जम्मूनाथ की सीट पर जो हॉटस्पॉट बनी हुई है इस समय। सतवीर जी, आज जिस तरीके से लगातार कैंपेनिंग तमाम प्रत्याशी कर रहे हैं, तमाम सियासी दल कर रहे हैं, ठाकुर शिवदेव सिंह जी की बात करें तो वो भी लगातार जो है चुनाव प्रसार कर रहे हैं और काफी हजूम जो है उनके साथ भी जो है वो जुड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक कैडर जो है उनके साथ चल रहा है। इसके पीछे क्या वजह है और आप कैसे देखते हैं कि ये जो फाइट अब, क्योंकि पहले लग रहा था कि वन साइडेड मुकाबला है, अब लग रहा है कि ये मुकाबला जो है वन साइडेड नहीं है और इसमें तमाम लोग जो हैं अब भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर शिवदेव सिंह जी जो है रेस में अव्वल नंबर पर नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपने बात कही कि ठाकुर शिवदेव सिंह जी के साथ कैडर चल रहा है, देखिए ये कोई आज के नेता नहीं है। 1987 1987 से पहले का, 87 में ये एमएलए बने, 90 तक गवर्नमेंट रही, उसके बाद आपको पता डिसॉल्व हो गई। 3 साल का इनका पॉलिटिकल जो था, इनको असेंबली में जाने का मौका मिला, तो उस पर मैं बाद में आऊँगा। उससे पहले ये सरपंच पंच मतलब छोटे से मतलब पंच से शुरू होकर इनकी सियासत शुरू होती है। 1980s से शुरू कर लीजिए, 70s से शुरू कर लीजिए, तो इनका पॉलिटिकल कैरियर नियर अबाउट 40-50 साल का है। और आपको पता है जो साल एक पुराना नेता भी होता है उसका भी एक कैडर होता है, 10 बंदों का हो 50 बंदा हो उसका भी एक कैडर होता है। लेकिन ये 50 साल पुरानी इनकी सियासत है और जिस गांव में ये पले बड़े हैं उस गांव का नाम है पलोड़ा। तो आज ये सियासत में पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई नाराजगी नहीं, लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि उनके खिलाफ खड़े हुए, नहीं जनाब, आपकी कोई चिंता नहीं है, आपके खिलाफ नहीं खड़े हुए। हमें यहाँ की जनता ने कहा है, जनता ने कहा है, जो इनको जानते हैं, जो पुराने लोग हैं, उन सब ने कहा है कि अगर हमारा लोकल कैंडिडेट पिछले 35 सालों से 30 सालों से हमको लोकल कैंडिडेट नहीं मिल रहा तो हम करें तो क्या करें, बताए ना, हम क्या करें। अगर आज ये स्टैंड नहीं लेते या जनता इनको खड़ा नहीं करती तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, मतलब कि पॉलिटिकल क्लैप्स कर जाती ना, लोकल जो लीडरशिप है वो तो खत्म हो जाती ना। आज ये खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जो नए नौजवान आगे आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेंगे उनको कहीं ना कहीं आस होगी कि नहीं, हमारा एक कैडर हो गया, हमारा एक कैडर इकट्ठा हो गया, हम मजबूत हो गए, हमको मजबूती मिल गई। शिवदेव सिंह जी ने उन सबको राह दिखाई है कि आपने उस राह पे चलना है, अपना स्टैंड कभी भी अपनी लोकेलिटी को, अपने लोकलिज्म को खत्म नहीं होने देना है। अगर ऐसे ही होता रहा, कभी कोई छंब से आएगा, कोई मर्द से आएगा, दे ऑल आर आवर ब्रदर्स, वो हमारे साथी हैं, हमारे में से हैं, लेकिन हम चाहते हैं कितनी देर ही आप एक लोकलिज्म को दरकिनार करोगे, अनदेखा करोगे, बार बार अनदेखा करोगे। कहने का मतलब कि ये पॉलिटिकल पार्टियां बता दें कि जम्मू नॉर्थ के जितने भी लोग, बच्चे हैं जो सियासत में है, नौजवान, वो अपनी सियासत छोड़ दें, क्योंकि हमने तो यहाँ से किसी को टिकट नहीं देनी है। कोई भी कहीं से भी आएगा हम उसको यहाँ पे लॉन्च करेंगे और यहाँ से एमएलए मंत्री बनाएंगे, वो अपना सिस्टम एडजस्ट करेगा और चलता बनेगा। जम्मू नॉर्थ की जनता अनाथ ही रहेगी हमेशा। यही हमारा एक सवाल था, यही लोगों का एक सवाल था, ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो लोगों ने जाकर शिवदेव सिंह जी को कहा कि आप खड़े होइए ताकि एक मैसेज आए
और बड़ा अच्छा मैसेज आएगा। जो 30-30 हजार की लीड से जीतने वाले थे, मेरा मन ये है कि आप उनसे भी सवाल पूछें जिन्होंने ये कहा था कि 30,000 से ज्यादा की लीड से ये कॉन्सेंसस से चुनाव जीतेंगे। आज में वही सवाल आप उनसे पूछिए कि वो कितनी लीड से जीतने जा रहे हैं। ये सवाल पूछिए, ये मेरे दिल का सवाल है, क्योंकि ठाकुर शिवदेव सिंह कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। 3 साल के कैरियर में, हालांकि 6 साल का टेन्योर होता था, 3 साल में कितना रोजगार दिया, हजारों की तादाद में रोजगार दिया। अगर आप भी पता करेंगे, कहीं पे जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव में जब हम घूमने जाते हैं, जब ये एमएलए थे, शायद हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन आज जब जाते हैं लोग इनका चेहरा देखते हैं और बोलते हैं कि बेटा मेरी नौकरी लगवाई थी इन्होंने। मतलब जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा हजारों की तादाद में रोजगार दिया। लोगों को ऐसा नेता चाहिए जिसने रोजगार दिया, और जितना बन पाया उतना काम भी किया। आज भी कहीं हम गए थे प्रचार करने के लिए, तो वहां पे कोई 70-75 साल के अंकल थे, उन्होंने ये बताया हमें कि बेटा शिवदेव सिंह जी हैं, बेटा ये जो आप वो पुली बनाई हुई थी, ये देख रहे हो आप, हाँ ये इन्होंने बनाई है। हमें कहां पता होगा, हमारा तो जन्म नहीं हुआ। तो कहने का मतलब जितना बन पाता था उतना किया, और सबसे ज्यादा रोजगार दिया। आज भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव में जाओगे, कोई ना कोई मिल जाएगा जिनको इन्होंने रोजगार दिया। और आज बड़े सवाल उठते हैं कि इनका मैनिफेस्टो क्या है। हमारा मैनिफेस्टो है जनता का जो दर्द है, जो दुख है, जो युवाओं का दर्द है, जो दुख है, वही हमारा मैनिफेस्टो है। और हमारी अव्वलता ये रहेगी कि हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की कोशिश करेंगे, ये हमारी अव्वलता रहेगी। और जम्मू नॉर्थ में जितना भी इन्होंने भगदड़ मचाई है पिछले 25-30 साल से, उसको हम क्लियर करेंगे, साफ करेंगे। लेकिन शानदार शर्मा जी की बात करें, एक अव्वल दावेदार है इस सीट की, अगर बात करें, वो भी इस कंटेस्ट में आगे चल रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि जो मैनिफेस्टो भाजपा का है उसमें कई चीज़ें लिखी हैं, और उसी मैनिफेस्टो के साथ वो जो है आगे उसको बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसमें रोजगार की बात कही गई है, 5 लाख रोजगार की बात कही गई है, 3,000 पेंशन की बात कही गई, सरकार बनते ही लागू होगी, 5 लाख से 10 लाख की बात कही गई, आयुष्मान की बात करें, उसके अलावा अब जो वरिष्ठ महिला होगी परिवार के अंदर से 18,000 16,000 कहा गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो कही गई है, उसमें आपको लगता है कि अगर सरकार बनती है उनकी तो चीज़ें मिलेंगी, तो रुझान लोगों का वहाँ होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जनता को भी यही चाहिए, स्मार्ट मीटर्स के जो बिल है वो माफ होंगे, वो तमाम चीज़ें तो वहाँ भी कही गई हैं। तो वो टक्कर मैनिफेस्टो वर्सेस मैनिफेस्टो कहाँ होगी? हमारी कोई टक्कर ही नहीं। किसने कहा आपको हमारी टक्कर? हमारी कोई टक्कर नहीं है जनाब, उनका मैनिफेस्टो है। आपने बात की सतवीर सिंह को, आप जानते हो, युवा भी जानते होंगे, जो 2-4 लोग मुझे भी जानते होंगे। JK-PSI का मसला हुआ था, ये यूथ का ही रोजगार था ना, जिसमें धांधलियां हुई, कितने एग्जाम कैंसिल हुए। क्या युवा नहीं सुन रहे? मुझे जो युवा सुन रहे हैं उनको नहीं पता इन्होंने क्या किया है। आज बड़ा अच्छा सा एक अमर उजाला का पेज आता है और उसमें आपको दिखाया जाता है 200 यूनिट बिजली मुफ्त, आपको इतना रोजगार मिलेगा। पहले जो अपने 25 MLA बने थे उन्होंने कितना रोजगार दिया, उन्होंने क्या कर दिया? जो जम्मू के लोग खुश होते तो आपको वोट देते, ये बताइए ना, उन 25 ने क्या किया? आप बार बार ऐसे अच्छा सा मैनिफेस्टो बनाने से कुछ नहीं होता। नीति होती है करने की, हमारी करने की क्षमता है, हमने करके दिखाया है। जो हमारे हित में था, जो हम कर सकते थे, हमने किया है। आप खुद बताइए, जो हमारे हित में था, हम अपोजिशन का रोल प्ले कर सकते थे, हमने किया नहीं किया? आज ये युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, हर लड़ाई आपके लिए लड़ी है, हर लड़ाई लड़ी है आपके। कहां हम पीछे हटे? कहीं पीछे नहीं हटे। आज आपकी बारी है। 10 साल से आप जनता, आप युवा ही कहते थे चुनाव होने चाहिए, हम ऐसे लोगों को बदलेंगे, हम ऐसे लोगों को आगे लाएंगे जिनका पॉलिटिकल कैरियर सबसे साफ सुथरा होगा, नीट एंड क्लीन होगा, तो जो रोजगार देने की क्षमता रखता होगा। और आज शिवदेव सिंह जी वही उन्हीं चेहरों में से हैं जो रोजगार देने की क्षमता रखते हैं। ये क्षमता चाहिए होती है। कौन कहता है रोजगार नहीं होता? रोजगार होता है, आप में क्षमता होनी चाहिए। उस वक्त में अगर इन्होंने नौकरियां लगाई, आज भी इनका यही है कि जब भी मैं सरकार में आऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सकूं अपने जम्मू नॉर्थ के लोगों के लिए। जम्मू नॉर्थ की अगर बात करें तो विज़न तो मैंने आपका समझा और शिवदेव सिंह जी का समझा, जिस तरीके से आपने बताया कि ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारा विज़न है और इस तरीके से वो काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आगे जो है इस क्षेत्र को किस तरीके से लेके जाया जाएगा, और जो क्योंकि दिन काफ़ी कम रह चुके हैं, तो जो वोटर्स के बीच में आप जा रहे हैं, किस तरीके से आगे से आपको जो है वो फीडबैक मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और अपनी जनता जो है जम्मू नॉर्थ की, उसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जम्मू नॉर्थ की जनता से ये कहना चाहूंगा, युवाओं से ये कहना चाहूंगा, 10 साल से आप कह रहे थे चुनाव हो, चुनाव हो, चुनाव हो, इनको सबक सिखाना है। आज वही लोग एक अखबार का पहला पन्ना सजाकर आ गए हैं, उसके ऊपर लिखा गया है 200 यूनिट बिजली मुफ्त, फिर उसके बाद रोजगार की बात, उसके बाद लोन की बात, उसके बाद कई बातें कही गई हैं। अब आप खुद बताइए, आप 10 साल से रो रहे थे चुनाव हो, इनको बदलना है। अगर वही पहला पन्ना पढ़ के आपने सोच लिया
फिर से इनको वोट डालना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा कभी भी भला नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूं अगर वहां पे अच्छे लोग हैं उनको मौका दीजिए, आप वहां पे लोगों को, वहां के जो कैंडिडेट्स हैं उनको देख के मौका दीजिए, ना कि उस पहले पन्ने को देख के मौका दीजिए, क्योंकि पहला पन्ना हमेशा ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए लगाते हैं। बड़ा अच्छा पेज लगाते हैं, वहां बड़ा अच्छा लिखते हैं। मैं कल की बात करता हूं, मैं कल एक गांव में था, 8-8 हजार रुपये वहां पे एक जितने भी लोग थे 8-10 हजार रुपये उनकी कमाई है महीने की, और 2-3 हजार बिल आ रहा है, और वहां पे रोड है ही नहीं। एक होती है ना कि आपको वहां पे तारकोल पड़ी हुई दिख जाए, रोड आपको दिखती नहीं है, और पेड़ों के साथ जम्मू नॉर्थ से एक जम्मू के साथ लगता हुआ हिस्सा है। जम्मू नॉर्थ कोई बहुत वीरान कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, पेड़ों के साथ तारे बांधी गई हैं, बिजली की तारें बांधी गई हैं, 8-8 दिन पानी नहीं आता। ये तो हालत है जम्मू नॉर्थ की, और 25 पिछले इनके ही बने थे ना, तो वो हालत सही क्यों नहीं हो पाई? बीजेपी की नीतियों बीजेपी बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है या फिर नॉन लोकल जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ आपकी लड़ाई है? हमारी लड़ाई सिर्फ जनता के हित की है, हमारी लड़ाई युवाओं के हित की है। हम चाहते हैं युवाओं को रोजगार मिले, जनता जो दर्द त्राहिमाम कर रही है उसकी त्राहिमाम का कोई हल हो। हमारी भाजपा से क्या है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे आदरणीय है। गृह मंत्री जी से कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे आदरणीय है। और जो इनके बीच में अच्छे लोग हैं, वो भी जिन्होंने जनता के लिए काम किए हैं, हम उनकी आज भी तारीफ करते हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ ये है, आपने कहा लोकलिज्म, हाँ लोकल की तो है भाई। 30-35 साल से अगर हमारा लोकल नुमाइंदा हमको नहीं मिलेगा, इसका मतलब जितने भी नौजवान आज की डेट में जम्मू नॉर्थ में हर पार्टी में काम कर रहे होंगे, हर पार्टी में काम कर रहे होंगे, इसका मतलब उनका तो कोई पॉलिटिकल कैरियर है नहीं, क्योंकि उनको तो टिकटें मिलेंगी नहीं, ना कारपोरेशन की मिलेंगी, ना एमएलए की मिलेंगी, तो वो युवा क्या करेंगे? इसका मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टी ने यही सोच के रखा है कि जम्मू नॉर्थ एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दो जहां पे इनका लोकल नुमाइंदा इनको कभी मिले नहीं, इनका घर का नुमाइंदा इनको कभी मिले नहीं। लेकिन जनता ने अब मन बना लिया है, हमको हमारा लोकल नुमाइंदा चाहिए, हमने शिवदेव सिंह जी को चुनना है। और आप देखिएगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, वो क्या रिजल्ट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको उस दिन पता चलेगा कि शिवदेव सिंह जी के पीछे कितने लोग आज भी खड़े हैं, हजारों की तादाद में होंगे। और जो कहते हैं 30,000 की लीड लेनी है, जो कहते हैं हम जीत चुके हैं, कोई भी हो, लेकिन आज वो ये नहीं कह सकते, दावे के साथ कहता हूं, लिख के देकर कहता हूं कि वो ये नहीं कह सकते कि मुझे 30,000 की लीड मिलेगी। अगर वो लिख के दे सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम चुनाव जो है उसमें ढीले पड़ जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे। अगर वो लिख के दे दें कि वो 30-35 हजार की लीड लेंगे, नहीं ले सकते। कितने लीड से ठाकुर शिवदेव सिंह जीत रहे हैं सीट? देखिए, ये अहंकार घमंड रावण को भी हुआ था, ये अहंकार घमंड नहीं है। शिवदेव सिंह जी दिन रात मेहनत मारे, आप कल परसों भी आए थे, वो मिले थे नहीं मिले थे, अब आप आए हैं आपको मिले नहीं मिले। वो अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हम अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और ये घमंड और अहंकार हम में बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ही मैं हूं ना, सब है, सब है लड़ाई में। बाकी देखते हैं किसकी मेहनत रंग लाती है, लेकिन ये अहंकार घमंड और ये मैं ना हम में है ना शिवदेव सिंह जी में है। जब भी हमें ये मौका देंगे, हमने पहले भी रोजगार दिया शिवदेव सिंह जी ने, आगे भी हमारा मैनिफेस्टो, हम रोजगार देंगे और अपनी जनता को पक्का करेंगे, अपने युवाओं को पक्का करेंगे, चाहे वो किसी भी जमात का हो, कि आने वाले दिनों में जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी नौजवान होगा वो ये ना समझे कि हम अनाथ हैं, हम नहीं लड़ सकते, हम भी लड़ सकते हैं। और इन पार्टियों को मैसेज होगा कि आने वाले वक्त में 30-35 साल से तुमने हमें बर्बाद करके रखा है, हमारे लोकल नेताओं को सीटें क्यों नहीं दी जाती? और शिवदेव सिंह जी हमारे घरेलू नेता हैं, इनको मौका देगी जनता, हजारों की तादाद में वोट देगी, और आने वाले दिनों में देखिएगा कि आपको कैसा अच्छा मैसेज मिलता है जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो सभी सिंह मनास हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और इस समय जम्मू नॉर्थ की अगर बात करूं तो इस क्षेत्र में मैं मौजूद हूं। और ठाकुर शिवदेव सिंह जी की बात करें, एप्पल जो है इनका चुनाव चिन्ह है, और 1 तारीख को जब मतदान होगा तो आपने ये तय करना है किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना। लेकिन सवाल यही है कि आप घरों से कितनी तादाद में निकलेंगे। ये सभी जो है टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू के अंदर जब वोटिंग होगी तो उसका प्रतिशत कितना होगा। कश्मीर के अंदर तो रिकॉर्ड टूट चुका है, अब जम्मू की बारी है, तो हमें घरों से बाहर निकलना। 1 तारीख को भरपूर वोटिंग करिएगा और अपने प्रत्याशी जो आपको लगता है आपका मनपसंदीदार प्रत्याशी, उसे वोट डालिए और सरकार बनाने में अपना योगदान जो है वो जरूर दीजिएगा। तो के साथ शुभम लंगे, बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।